नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रदेशवासियों से आग्रह करते हुए कहा है कि वैक्सीनेशन के मामले में राज्य के लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है और जिन व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है उन्हें दूसरी डोज अवश्य लगेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जितनी मात्रा में दवाइयों की जरूरत होगी उससे अधिक मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके इलाज के लिए मेडिकल कॉलेजों को निर्धारित किया गया है। यदि आवश्यकता पड़ी तो जिला अस्पतालों को भी निर्धारित किया जाएगा। सावधान, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बीपीएल परिवार के पास आ रहे हैं मैसेज। लोगों में फ्रॉड का डर। कुछ शरारती या ठग गिरोह के लोग नए तरीके से ठगी करके पैसे कमाने के चक्कर में हैं, जबकि लोगों को अपनी जान बचाने के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। कोरोना के बाद एक नए तरीके से लोगों को ठगने का धंधा शुरू हो गया है। कोरोना पॉजिटिव हो चुके बीपीएल परिवारों के पास एक मैसेज आ रहा है जिससे बीपीएल परिवार के लोग परेशान हो गए हैं। उनके पास एक मैसेज आ रहा है कि आपको सरकार की तरफ से उपयुक्त सहायता दी जाएगी। आप अपने आधार कार्ड के नंबर या परिवार पहचान पत्र आईडी दस्तावेज भेजने के लिए एक मोबाइल नंबर नामजद पर एसएमएस सेंड कर दें, जिससे इन परिवारों के लोगों को डर बना हुआ है कि इन नंबरों पर अपने दस्तावेज सेंड करें या ना करें। ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों की बिक्री बढ़ी। गांव में भी लगा रहे हैं लोग पीपल, बरगद व नीम के पेड़। अब ऑक्सीजन की दिक्कत खत्म हो गई है, लेकिन ऑक्सीजन का महत्व लोगों को समझ आ गया है। यही कारण है कि अब ऑक्सीजन देने वाले पौधों की डिमांड बढ़ गई है। लोग नर्सरियों में ऐसे पौधों की डिमांड करने लगे हैं जो वातावरण में अधिक से अधिक प्राणवायु छोड़ते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को राहत। लॉकडाउन अवधि का कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि कोरोना काल के दौरान 4 महीने की बिजली की सिक्योरिटी को 1 साल के लिए डेफर किया गया है और जब तक कोरोना काल है अर्थात लॉकडाउन अवधि तक बिजली का कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के साथ ही सीएसडी कैंटीन भी अब 31 मई तक बंद रहेगी। 1 जून को कैंटीन खोली जाएगी। इसके लिए 31 मई को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी को भी कैंटीन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीएसडी कैंटीन भिवानी के प्रबंधक कर्नल यानी कि सेवानिवृत्त सूरज भान ने बताया कि लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही 31 मई तक कैंटीन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कैंटीन में जो भी सामान लेने आएगा उसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी सूरत में कैंटीन के अंदर नकद भुगतान नहीं किया जाएगा तथा जो भी बुजुर्ग या बीमार हैं वो अपने आश्रितों को सामान लेने के लिए भेजें। चक्रवाती तूफान ताउते ने लोगों को कई दिन तक गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन अब लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाले दिनों में राजस्थान की ओर से शुष्क हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से हरियाणा में तेज गर्मी का दौर शुरू होगा और आने वाले दिनों में प्रदेश का तापमान 43 डिग्री भी पार कर सकता है। हिसार के तापमान के अलावा अंबाला, भिवानी, नारनौल, सिरसा में भी तापमान 35 डिग्री पार नोट किया गया। चेहरे का रंग बदलना, पलकों में सूजन, दांत हिलना मतलब ब्लैक फंगस का अटैक। यह कहना है पीजीआईएमएस में ईएनटी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य भार्गव का। उनका कहना है कि स्वस्थ और मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों पर यह अटैक नहीं कर पाता है, परंतु दूसरी गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों, डायबिटीज के मरीज, कैंसर के उपचाराधीन मरीज और ट्रांसप्लांट करवाने वाले व्यक्तियों को ब्लैक फंगस से संक्रमित होने का खतरा रहता है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सागर के शरीर पर कई जगह चोट के नीले निशान पड़े हुए थे। उस पर किसी नुकीली या भारी चीज यानी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किए गए थे। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके शरीर पर करीब 4 सेंटीमीटर तक गहरे जख्म मौजूद थे। सागर के सिर से घुटने तक के चोट के निशान मिले हैं। इस मामले में काफी दिन से फरार चल रहे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दिल्ली के मुंडका क्षेत्र से रविवार को गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ सुशील कुमार को उत्तर रेलवे की तरफ से बड़ा झटका लगा है। रेलवे ने सुशील कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वे सीनियर कमर्शियल मैनेजर के पद पर तैनात थे। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही मंगलवार से नौतपा शुरू हो गया है। आने वाले 9 दिन तक सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी, जिससे गर्मी का प्रभाव तेज होगा। इसका असर आज से दिखना शुरू हो गया है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर सहित देश के कई शहरों में दोपहर 12 बजे तक पारा 35 डिग्री से ऊपर चला गया। जयपुर में सुबह 9 बजे से ही तेज गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो जयपुर में आगामी 29 मई तक अधिकतम तापमान 41 डिग्री या उसके पार जा सकता है। बता दें कि बंगाल के खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यास का राजस्थान में कोई प्रभाव नहीं होगा।
राजस्थान में 18 प्लस का वैक्सीनेशन, अब ऑनलाइन स्लॉट बुक करना जरूरी नहीं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन से भी लगवा सकेंगे टीका। राजस्थान की गहलोत सरकार ने वैक्सीनेशन नियम में बदलाव कर 18 से 44 एज ग्रुप वालों को राहत दी है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नए नियमों के बाद राज्य सरकार ने भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की है। यह नियम 26 मई से प्रदेश में लागू हो जाएगा। वैक्सीन की वेस्टेज को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन स्लॉट लेने के बाद भी लगभग 5 से 7% लोग वैक्सीन लगवाने सेंटर पर नहीं आ रहे थे, जिसके कारण वैक्सीन खराब हो रही है। तूफान ताउते के बाद देश पर अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। यह बुधवार दोपहर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कोलकाता एयरपोर्ट को बुधवार सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 7:45 तक बंद रखने का फैसला किया है। चक्रवात आज दोपहर को ओडिशा के धमरा बंदरगाह से टकरा सकता है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल के दीघा सहित कई इलाकों में मंगलवार से बारिश शुरू हो गई है। वहीं तूफान को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार रात करीब 8 बजे चक्रवात की लोकेशन ओडिशा के पारादीप तट से करीब 200 किलोमीटर दूर मिली। चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के शंकरपुर दीघा बीच पर समुद्र का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम में बदलाव के साथ भारी बारिश और खतरनाक तूफान की आशंका है। कुछ जगहों पर बारिश शुरू हो चुकी है। कोलकाता में सेना के 9 बचाव दल को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। इनके अलावा 17 दल को पुरुलिया, झरग्राम, बीरभूम, बर्धमान, पश्चिमी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, नादिया के साथ साथ 24 परगना, उत्तर और दक्षिण में भी तैनात किया गया है। यास तूफान पारादीप और सागर आइलैंड के बीच बुधवार को टकराने के आसार हैं। इसके असर से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और 2 मीटर से लेकर 4.5 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि समुद्र तट से टकराने से पहले यास काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यास तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात हैं। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर और नावें राहत कार्य के लिए रिजर्व रखे हुए हैं। तूफान को लेकर ओडिशा के बालासोर, भद्रक, केंद्रपारा, जगत सिंहपुर, मयूरभंज और केओंझार जिले हाई रिस्क जोन घोषित किए गए हैं। चक्रवात यास को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल शामिल हुए। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 50,637 पर बंद, तो वहीं निफ्टी भी 15,200 के पार पहुंचा। बैंकिंग शेयरों ने बनाया दबाव। शेयर बाजार में मंगलवार को स्पॉट कारोबार हुआ। सेंसेक्स 14 पॉइंट नीचे यानी 50,637 पर और निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर यानी 15,208 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 शेयरों में बढ़त रही। इंडेक्स में एशियन पेंट का शेयर सबसे ज्यादा यानी 3.4% ऊपर बंद हुआ है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB ने विभिन्न 7,236 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार यानी 25 मई से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 24 जून तक ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।